राम राम दोस्तों, क्या हुआ जब श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले सामने आए प्रभु श्री राम जी के असली जिंदा वंशज। आप में से ज्यादातर लोगों को यह पता भी नहीं होगा कि प्रभु श्री राम के आखिरी वंशज आज भी जिंदा हैं और वो किस हालत में है और उनकी क्या भूमिका होने वाली है राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में। आखिर कौन है रघुवंश के कुल को आगे बढ़ाने का दावा करने वाले यह लोग और क्या हैं, इनकी पूरी सच्चाई। अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आज की इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले सच्चे राम भक्त वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। आज किसी के मन में राम तो किसी के हृदय में राम। आज भले ही हम कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बात जब भगवान राम की आती है तो हर कोई अपने आप को प्रभु पर न्योछावर करने को तैयार रहता है। ऐसे में क्या आपको यह पता है कि आज भी भगवान राम के वंशज जिंदा हैं? सुनकर अजीब लगा तो चलिए जानते हैं। भगवान राम रघुवंश के थे। प्रभु के वंशज के लोग आज भी भारत के जयपुर शहर में रह रहे हैं। यहाँ के पूर्व महाराजा भवानी सिंह राम जी के बेटे कुश के 307वां पीढ़ी से थे। वहीं जयपुर को बसाने वाले महाराजा सवाई जय सिंह का नाम कुश के वंशजों में 290 पीढ़ी में आता है। 22 जनवरी का दिन भारत के इतिहास में ऐतिहासिक दिन के रूप में लिखा जाएगा है। ऐसे में भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर बड़ी बड़ी हस्तियों को इस महान समारोह का साक्षी बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। लेकिन अयोध्या के राजा और प्रभु श्री राम जब सालों बाद अपनी नगरी में लौट रहे हैं तो ऐसे में उनके वंशजों का फिर से अस्तित्व में आना और राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा में अपनी भागीदारी निभाना बहुत जरूरी हो जाता है। अब दोस्तों, ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि क्या भगवान राम का कोई वंशज अयोध्या या दुनिया में है? तब राम मंदिर के पक्ष को लेकर लड़ रहे वकील ने यह कहा था कि पता नहीं। तब जयपुर के पूर्व राजघराने के महाराजा भवानी सिंह की बेटी दिया कुमारी ने यह दावा किया था कि उनका परिवार भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कछवाहा कुशवाहा वंश के वंशज है। इसके अलावा मित्रों, जयपुर राजघराने की पूर्व राजमाता पद्मिनी देवी ने यह कहा था कि हम नहीं चाहते कि वंश का मुद्दा बाधा बने। राम सबकी आस्था के प्रतीक है, इसलिए हम सामने आए हैं कि हाँ, हम उनके वंशज हैं और इसके दस्तावेज सिटी पैलेस के पोथे खाने में हैं। पूर्व राजकुमारी दिया कुमारी ने अपनी बात साबित करने के लिए सबूत भी दिए हैं। उन्होंने एक पत्रावली दिखाई जिसमें भगवान राम के वंश के सभी पूर्वजों का नाम क्रमवार दर्ज है। इसी में 290 के वंशज के रूप में सवाई जय सिंह और 307वें वंशज के रूप में महाराजा भवानी सिंह का नाम लिखा हुआ है। कहते हैं 9 दस्तावेज 2 नक्शे यह साबित करते हैं कि अयोध्या के जय सिंहपुरा और राम जन्मस्थान सवाई जय सिंह द्वितीय के अधीन थे। 1776 में नवाब वजीर असफदौला ने राजा भवानी सिंह को यह हुक्म दिया था कि अयोध्या और इलाहाबाद स्थित जय सिंहपुरा में कोई दखल नहीं दिया जाएगा। ये जमीनें हमेशा कछवाहा वंश की ही रहेंगी। बता दें कि औरंगजेब के मर जाने के बाद सवाई जय सिंह द्वितीय ने हिंदू धार्मिक जगहों में कई जमीनें खरीदी। 1717 से 1725 में अयोध्या में राम जन्मस्थान मंदिर बनवाया था। सिटी पैलेस के ओएसडी रामो रामदेव का कहना है कि कछवाहा वंश को भगवान राम के बड़े बेटे कुश के नाम पर कुशवाहा वंश भी कहा जाता है। इसकी वंशावली की माने तो 62वें वंशज राजा दशरथ, 63वें वंशज प्रभु राम, 64वें वंशज कुछ थे। इतना ही रही मित्रों, फेमस हिस्टोरियन आर नाथ की बुक द जय सिंहपुरा ओन ऑफ सवाई राजा जय सिंह एंड अयोध्या के अटैचमेंट 2 के मुताबिक अयोध्या के राम जन्म स्थल मंदिर पर जयपुर के कछवाहा वंश का ही अधिकार था। इतिहासकारों के हिसाब से जयपुर की बसावट के पहले जौहरी बाजार में राम जी का मंदिर बनवाया गया था, जिसका नाम राम लल्ला जी का रास्ता रखा गया कहते हैं। सिटी पैलेस में सीताराम द्वार में पहुंचकर जयपुर के महाराजा भगवान के सबसे पहले दर्शन करते थे। युद्ध और राजा की सवारी में सीताराम जी का रथ सबसे आगे रहता था और तो और यहाँ रियासत के सरकारी परवानों पर सीताराम जयती लिखा जाता था। इसी तरह सवाई जय सिंह ने राम जी की ही तरह जयपुर में स्थापना के समय राजसूर्य अश्वमेध यज्ञ भी करवाया था। राम जी ने राजकुमार कुश को दक्षिण कौशल कुश, स्थली कुशावती और अयोध्या राज्य सौंपा, तो वहीं लव को पंजाब लव ने लाहौर को राजधानी बनाया। तक्षशिला में भरत के बेटे
तक्ष पुष्कारावती पेशावर में पुष्कर को राज मिला। हिमाचल में लक्ष्मण जी के बेटों का शासन था। मथुरा में शत्रुघ्न के बेटे सुबाह को दिया गया तो उनके दूसरे बेटे शत्रुघ्न को भेलसा विदेशा के सिंहासन पर बैठाया गया। कहा जाता है कि राजा लव से राघव राजपूतों का जन्म हुआ, जिनमें बड़गुजर, जयास और सिकरवार का वंश चला, जिसकी दूसरी शाखा थी सिसोदिया राजपूतों वंश की, जिनमें बैचल और गहलोत यानी गुहिल वंश के राज्य हुए। कुश से कुशवाहा राजपूतों का वंश बढ़ा। आगे चलकर कुशवाहा मौर्य संप्रदाय की स्थापना मानी जाती है और सूर्यवंश भी कुश वंश से ही निकला। कुश की ही 50वीं पीढ़ी में शल है, जो महाभारत युद्ध में कर्मों की तरफ से लड़े थे। जो लोग खुद को शाक्यवंशी कहते हैं, वे भी भगवान राम के ही वंशज हैं। लेकिन कैसे हुई लव कुश की मौत, जैसा कि सबको पता है कि जब माता सीता धरती मां की गोद में समा गई थी, तब कुछ सालों बाद प्रभु राम को लेने यमराज आए थे और उन्होंने राम जी से विनती की कि प्रभु, धरती पर आपका समय पूरा हो चुका है, आपको बैकुंठ के लिए चलना होगा। यमराज की बात सुनकर प्रभु राम अपने भाई भरत को अयोध्या का राजा बनाना चाहते थे, लेकिन भरत राजा बनने के लिए तैयार नहीं हुए थे। जिसके बाद उन्होंने राम जी के बेटे कुश को राजगद्दी सौंपी और स्वयं सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। लव और कुश राम जी और देवी सीता के जुड़वा बेटे थे। प्रभु राम के जाने के बाद छत्तीसगढ़ में कुश और उत्तर कौशल में लव को राजा बनाया गया। मान्यताओं के अनुसार लव ने लवपुर नगर की स्थापना की, जो आज के समय में भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के शहर लाहौर में है। अब जब श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है और राम मंदिर के उद्घाटन का समय नजदीक आता जा रहा है, तो श्री राम के वंशज एक बार फिर सामने आए हैं। हमारे हिंदू धर्म में परिवार के सदस्य जब भी कोई शुभ काम करते हैं तो पूरा परिवार एक साथ उसकी खुशियां मनाता है। उसी तरह जब राम लल्ला इतने संघर्ष के बाद, पूरे 500 सालों के इंतजार के बाद अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो अब श्री राम के वंशज भी उसमें अपनी भागीदारी देना चाहते हैं, जिसके लिए यह लोग श्री राम को समर्पित सरयू तट पर 2121 कुंडीय श्री राम महायज्ञ करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि इस महायज्ञ में अलग अलग राज्य के करीब 11,000 रघुवंशी आहुति डालेंगे। इस महायज्ञ के लिए सरयू नदी पर 60 एकड़ की जमीन पर हवन कुंड और टेंट सिटी बनाए जा रहे हैं। यज्ञ कराने के लिए बनारस से एक प्रधान आचार्य और 11,000 सहायक आचार्यों को आमंत्रित किया गया है। साथ ही नेपाल के 21 से भी ज्यादा पंडित भी इस महायज्ञ में शामिल होने वाले हैं। सिटी पैलेस जयपुर पायथन में ही खाना में 9 दस्तावेज और 2 नक्शों में भी अयोध्या के जय सिंहपुरा और राम जन्म स्थान पर सवाई जय सिंह के अधिकार होने के सबूत मौजूद है, जो बताते हैं कि अयोध्या पर सालों पहले जयपुर के कुशवाहा वंश का अधिकार था। तो दोस्तों, यह साबित हो चुका है कि आज भी श्री राम की वंशावली भारत में मौजूद है और लगातार बढ़ती ही जा रही है। हम सभी श्री राम के वंश हैं, क्योंकि त्रेता युग से पहले ही हमारा भारत अखंड भारत हुआ करता था और हम सभी उन्हीं की संतानें थीं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। श्री राम के भक्त होने के नाते कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब करें।